हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अनंत चतुर्दशी की सरल पूजन विधि। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ में व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। माना जाता है कि इसको धारण करने से सभी संकटों का नाश होता है। इस दिन हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करें या फिर बुरा कर्म करें, उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और आज के ही दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम पीला कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है, तो हम पीला कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चौकी पर आसन देंगे। आसन देने के लिए आप फूलों का या फिर अनाज का आसन दे सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा में उनके प्रिय शेषनाग की पूजा जरूर की जाती है, तो आप हो सके तो शेषनाग जिसमें हो भगवान जी के साथ में, तो आप वो फोटो ले लें, नहीं तो आप अलग से मिट्टी का शेषनाग बना करके उनकी पूजा आज के दिन जरूर करें। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कलश की स्थापना जरूर की जाती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कलश ले लिया है। आप यह कलश मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हम मौली बांध लेंगे। उसके बाद हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से हम कलश को भर देंगे। अब हम उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का डालेंगे। इसके साथ में हम थोड़ी सी दूब घास डालेंगे, पुष्प डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़े से तिल डाल देंगे। तिल आप सफेद या फिर काले डाल सकते हैं। अब हम इस पर पंचपल्लव लगाएंगे कलश के मुख पर। आप पंचपल्लव के रूप में पान के पत्ते, अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते लगा सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए आप वह प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम कलश के मुख पर एक पूर्ण पात्र रखेंगे, जिसमें हम तिल का प्रयोग करेंगे। तिल का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तिल का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम कलश के मुख पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक रखेंगे। इसके बाद हम कलश के पत्तों को रोली और चंदन से टीक लेंगे। अब हम कलश को चौकी पर आसन देंगे। चौकी पर आसन देने के लिए भी हम तिल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम अष्टदल कमल बना करके चौकी पर कलश को विराजित कर लेंगे। आप अष्टदल कमल ना बना पाए तो आप मात्र तिल की ढेरी भी रख सकते हैं, उस पर भी आप कलश को विराजित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है और उस पर थोड़े से पुष्पों का आसन दिया है हमने कलश को विराजित करने के लिए। इसके बाद हम भगवान गणेश को भी विशेष रूप से चौकी पर विराजित करेंगे। उनको विराजित करने के लिए भी हम पुष्पों का या फिर अनाज का आसन देंगे। आप अपने घर के भगवान गणेश की मूर्ति को चौकी पर विराजित कर सकते हैं, या फिर फोटो है तो फोटो को भी विराजित कर सकते हैं। अब हम पूजा करने से पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, तो उसके लिए हमने दीपक को भी फूलों का आसन दिया है। उसके बाद हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। इसके साथ में हमने जो कलश पर दीपक रखा था उसको भी हमने प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद हम पूजन करेंगे। भगवान गणेश की पूजा हमने रोली से की है, चंदन से की है, साथ में हमने अक्षत अर्पित किए हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। साथ में हम उनको जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ को हम थोड़ा सा रोली या चंदन से टीक लेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान गणेश का प्रिय पुष्प गुलेड़ है, तो आप हो सके तो जरूर अर्पित करें, नहीं तो आपके पास जो भी पुष्प है आप भगवान गणेश को जरूर से अर्पित करें। इसके बाद ही हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा हम पीले चंदन से करेंगे। माता लक्ष्मी को हम रोली लगाएंगे। अब हमने जो कलश स्थापित किया है चौकी पर, तो उसका पूजन तो हमें करना ही है, तो हम उनका भी पूजन करेंगे। कलश पर हम एक स्वास्तिक जरूर से बनाएंगे। कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है, तो आप रोली से या फिर चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। अब हमने कलश के मुख पर जो दीप प्रज्वलित किया है उसका भी पूजन हम रोली चंदन से करेंगे और हम तिल अर्पित कर देंगे। इसके साथ में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी तिल अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए पीला वस्त्र है तो आप जरूर अर्पित करें, और नहीं है तो आप वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। साथ में हमने जो कलश पर दीप प्रज्वलित किया है उसको भी हम पुष्प अर्पित करेंगे और कलश को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। हो सके तो माता लक्ष्मी को लाल पुष्प आज के दिन जरूर अर्पित करें। चौके पर जो दीप प्रज्वलित किया है उसका भी पूजन हम रोली से, चंदन से और तिल से करेंगे। इसके साथ में हम उन पुष्प भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को आज के दिन दूब घास जरूर से अर्पित करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है, तो आज के दिन हम भगवान गणेश की भी सेवा पूरे श्रद्धा भाव से जरूर करेंगे। और आप आज के दिन सभी भगवान को, जैसे कि माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को दूब घास अर्पित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कलश जब स्थापित किया था तो उसमें भी मैंने दूब घास का प्रयोग किया था। तो आप आज के दिन
सभी भगवान को तिल की जगह या फिर अनाज की जगह दूब घास का भी आसन दे सकते हैं। अब आज के दिन अनंत की पूजा की जाती है, अनंत धागा की। तो मैंने यहाँ पर अनंत धागा लिए हैं जो कि मैंने कलावा से बनाए हैं घर पर ही। तो उनको भी हम फूलों का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लेंगे और उनकी भी पूजा हम रोली से और चंदन से और तिल अर्पित करके करेंगे। साथ में उनको पुष्प भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को आप आज की पूजा में सिंदूर जरूर अर्पित करें विशेष रूप से। तो आप 5 बार 7 बार अर्पित कर सकते हैं, 3 बार भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में हम माता लक्ष्मी को कुछ सुहाग की सामग्री भी अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने भगवान गणेश के लिए अलग से भोग रखा है। इसमें हमने तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए यह भोग हम भगवान गणेश को अलग से अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अलग से भोग अर्पित करेंगे, जिसमें हम तुलसी दल का प्रयोग जरूर करेंगे। मैंने यहाँ पर भोग के रूप में मिठाई का और फलों का भोग लगाया है। आप भी यह भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आज के दिन घर में जो पक्का खाना बनता है उसका भी भोग आप आज के दिन भगवान को जरूर लगाएं। अब हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आपने आज के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा हुआ है तो आप कथा जरूर पढ़ें या फिर सुने। तो यहाँ पर मैंने कथा की पुस्तक का पूजन किया है सबसे पहले। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और पुष्प लेंगे और कथा पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कथा पूरी हो जाने के बाद हमने जो हाथ में पुष्प लिए हैं, तिल लिए हैं, वो हम भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान को दक्षिणा अर्पित कर देंगे। पूजा में हमसे जो भी कमी रह गई है दक्षिणा उसकी पूर्ति करती है, तो इसलिए हम भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती करने से पहले हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आज के दिन आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांग लेंगे। अपने परिवार की समृद्धि के लिए कामना करेंगे। तो इस तरह से हमारी अनंत चतुर्दशी की पूजा संपन्न हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हमने जो अनंत रखे हैं पूजा में, उनको घर का प्रत्येक सदस्य अपनी कलाई में बांधता है या फिर बाजू में बांधता है, और अगर आप चाहते हैं तो गले में भी बांध सकते हैं। स्त्रियां अपने लेफ्ट हैंड में बांधती हैं अनंत को और पुरुष राइट हैंड में बांधते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।